हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की कोई वीडियो देखनी है या टेंसेस के बारे में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग अलग जो है आप उस हिसाब से देख सकते हैं। आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है द ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड का मतलब होता है सच्चा दोस्त। तो आज की हमारी स्टोरी है दोस्ती पे, सच्चे दोस्त पे, सच्चा दोस्त। वन डे, एक दिन, टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग। ठीक है, वर वॉकिंग, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपका आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो दो दोस्त चल रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से। ठीक है, गुजर रहे थे। दो दोस्त, दो दोस्त जंगल से थ्रू द फॉरेस्ट गुजर रहे थे, वर वॉकिंग। ठीक है, थ्रू हो गया से। दे न्यू, नो की सेकेंड फॉर्म होता है न्यू। ठीक है, इसका मतलब अब आपका यहाँ क्या है, ये पास्ट इनडेफिनेट। वे जानते थे। ठीक है, वे जानते थे। दे न्यू द फॉरेस्ट वॉज अ डेंजरस प्लेस, कि जंगल जो है एक खतरनाक जगह है, खतरनाक जगह है। एंड दैट एनीथिंग कुड हैपन, कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हैपन मतलब हो सकता, होना। कुड हो गया सकता है, सकता था, कुछ भी हो सकता था या कुछ भी हो सकता है। तो वे जानते थे, दे न्यू, वे जानते थे कि जंगल एक खतरनाक, सॉरी, जंगल एक खतरनाक जगह, खतरनाक जगह थी और वहाँ कुछ भी हो सकता था। कुछ भी, एनीथिंग हो गया, कुछ भी हो सकता था। सो इसलिए दे प्रॉमिस टू रिमेन क्लोज टू ईच अदर, उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने वादा किया। ठीक है, प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म होता है प्रॉमिस्ड, मतलब आपकी सेकंड फॉर्म ही चल रही है तो पास्ट इंडेफिनिट ही चल रहा है। उन्होंने क्या वादा किया, टू रिमेन क्लोज। ठीक है, करीब रहने का। टू रिमेन क्लोज, करीब रहने का एक दूसरे से, टू ईच अदर, इन केस एनी डेंजर, इन केस ऑफ एनी डेंजर, किसी खतरे की स्थिति में। ठीक है, इन केस मतलब स्थिति में, एनी डेंजर किसी खतरे की, किसी खतरे की। ठीक है, तो आपका पूरा सेंटेंस हो गया ये। इसलिए उन्होंने, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के करीब रहने का वादा किया। ठीक है, या उन्होंने किसी खतरे की स्थिति में, उन्होंने किसी भी खतरे की स्थिति में एक दूसरे के, ईच अदर, पास रहने का वादा किया, या करीब रहने का, करीब या पास रहने का वादा किया। ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक एक बड़ा भालू उनके पास आया। अप्रोच्ड देम, अप्रोच होता है पास आना। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है ये आपकी, अप्रोच की सेकंड फॉर्म है अप्रोच्ड। तो ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, अचानक, सॉरी अनाचक लिख दिया, इट्स नॉट अनाचक,
एक सेकेंड। अचानक एक बड़ा भालू उनके पास आया। वन ऑफ द फ्रेंड्स क्विकली क्लाइंब्ड अ नियर बाय ट्री। उनमें से एक दोस्त जल्दी से नियर बाय ट्री, नियर बाय होता है पास का, तो पास के पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, क्लाइंब का मतलब हो गया चढ़ना, तो चढ़ गया। तो उनमें से एक दोस्त, या वन ऑफ द फ्रेंड्स आप सिंपल वन वर्ड भी लिखते हो, एक दोस्त जल्दी से पास के पेड़ पर चढ़ गया। लीविंग द अदर फ्रेंड बिहाइंड, और दूसरे दोस्त को पीछे छोड़ दिया। और दूसरे दोस्त को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि लीविंग होता है छोड़ना, बिहाइंड हो गया पीछे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक दोस्त दूसरे दोस्त को पीछे छोड़ जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब, दूसरे दोस्त को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। ठीक है, या दूसरे दोस्त को नहीं पता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं। दूसरे दोस्त को नहीं पता था, डिड नॉट नो, क्या, कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, हाउ टू क्लाइंब अ ट्री। ठीक है, और इंस्टेड यूज्ड कॉमन सेंस। ठीक है, नहीं पता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, तो इसकी बजाय उसने अपने कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया। ठीक है, इंस्टेड हो गया इसके बजाय, यूज्ड हो गया आपका यूज की सेकंड फॉर्म, इस्तेमाल करना। कॉमन सेंस, कॉमन होता है आपका सामान्य, सेंस आप बोल सकते हो यहाँ पे ज्ञान, सामान्य ज्ञान। ठीक है, और इसके बजाय उसने अपने सामान्य ज्ञान, या आप बोल सकते हो कॉमन सेंस, नॉर्मल की दिमाग का इस्तेमाल किया। ठीक है, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, दिमाग का इस्तेमाल किया। He laid down on the ground and remained there. वह जमीन पर लेट गया और वहीं लेटा रहा। ठीक है, and remained there, वहीं रहा। breathless, बिना सांस लिए। pretending to be dead, मरा हुआ होने का नाटक करते हुए। ठीक है, pretending होता है नाटक करना। ठीक है, remained there मतलब वहीं पड़ा रहा, वहीं रहा। तो दूसरे दोस्त ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, वह जमीन पर लेट गया। He laid on the ground, जमीन पर लेट गया और सांस ना लेकर मरा हुआ होने का नाटक करते हुए। ठीक है, प्रिटेंडिंग है तो करते हुए। रिमेन्ड देयर, वहीं पड़ा रहा। ठीक है, द बियर अप्रोच्ड द फ्रेंड लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो भालू था जमीन पर पड़े दोस्त।
लाइंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़े दोस्त, ठीक है, पड़े दोस्त के पास आया, अप्रोच्ड, पास आया। भालू जमीन पर पड़े, या लेटे भी बोल सकते थे आप, जमीन पर पड़े दोस्त, एक सेकेंड, के पास आया। The animal started to smell his ear before slowly wandering off again because bear never touch those who are dead. ठीक है, and the animal started to smell his ear. जो जानवर था उसका कान सूंघने लगा, ठीक है, जानवर जो था उसका कान सूंघने लगा। बिफोर मतलब बिफोर स्लोली वॉन्डरिंग ऑफ अगेन, ठीक है, स्लोली हो गया आपका धीरे धीरे, धीरे धीरे, बिफोर हो गया पहले, वॉन्डरिंग ऑफ अगेन, ठीक है, भटकने से, भटकना होता है वॉन्डर, ठीक है, भटकने से पहले, ठीक है, धीरे धीरे फिर से भटकने से पहले वह उसके कान सूंघने लगा, क्योंकि जो भालू है वो कभी भी मरे हुए को हाथ नहीं लगाते, ठीक है, जानवर ने धीरे धीरे फिर से, अगेन है क्योंकि आपका, तो फिर से भटकने से पहले, धीरे धीरे फिर से भटकने से पहले उसका कान सूंघा, उसके कान को सूंघना शुरू किया, क्योंकि भालू कभी भी मरे हुए लोगों को नहीं छूते, क्योंकि भालू कभी भी मरे हुए लोगों को नहीं छूते। Soon, जल्द ही, The friend who hid in the tree came down. दोस्त जो पेड़ पर छुपा था नीचे आ गया। जल्द ही वह दोस्त जो पेड़ पर छुपा था came down, नीचे आ गया। हिड होता है आपका हाइड की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है छुपना, ठीक है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से पूछा, उसने अपने मित्र से पूछा, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, What secret did the bear whisper to you? Secret होता है रहस्य, ठीक है। विस्पर का मतलब होता है बताना या फुसफुसाना, ठीक है। यहाँ पे हम बताना ही करेंगे, वैसे इसका मतलब फुसफुसाना भी होता है, फुसफुसाना, ठीक है। तो मेरे प्रिय दोस्त, भालू ने तुम्हें कौन सा रहस्य बताया? भालू ने तुम्हें कौन सा रहस्य, एक सेकेंड, भालू ने तुम्हें कौन सा रहस्य बताया? द फ्रेंड रिप्लाइड, दोस्त ने उत्तर दिया, दोस्त ने उत्तर दिया, The bear simply advised me never to believe a false friend. भालू ने
सिंपली मतलब बस, ठीक है। बालू ने बस मुझे सलाह दी, इससे हो रही, एक सेकेंड। भालू ने मुझे बस सलाह दी कि कभी भी नहीं करना है भरोसा, भरोसा एक झूठे मित्र पर, ठीक है। भालू ने बस मुझे, भालू ने बस मुझे सलाह दी कि कभी भी झूठे मित्र पर भरोसा नहीं करना, भरोसा नहीं करना, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अ ट्रू फ्रेंड, जो सच्चा दोस्त है, विल ऑलवेज सपोर्ट एंड स्टैंड बाय यू इन एनी सिचुएशन, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में एक सच्चा मित्र जो है वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको सपोर्ट देगा, आपको सहारा देगा, आपका साथ देगा, ठीक है। साथ देना, सपोर्ट करना। तो बुरा हो गया आपका ये कि एक सच्चा दोस्त किसी भी परिस्थिति में, इन एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में हमेशा, ऑलवेज आपका साथ देगा, विल सपोर्ट यू, आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा होगा, विल स्टैंड बाय यू, आपके साथ खड़ा हो, ठीक है। कोई सच्चा दोस्त होगा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा जैसे इस आदमी के दोस्त ने की, जो उसे दुख के समय में छोड़ के अपनी जान बचाकर भाग गया। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।